मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे दरभंगा का। हरिहरपुर पश्चिम एक पंचायत है, वहाँ एक ऐसी घटना घटी है जो दिल को चीर देती है, इंसानियत को शर्मसार करती है। यह जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं ना, जी में आता है कि इनके कान के नीचे बजा दूं। क्यों? इसलिए कि जब कहते हैं ना कि जय भीम जय मीम, और जब कहते हैं कि हम समुदाय विशेष को लेके हम तो भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब यह मीठी मीठी बातें कहते हैं ना तो गुस्सा आता है। इसलिए कि जब कोई व्यक्ति अंतिम यात्रा में जाता है तो वह कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है। उस समय डायन का घर भी, दुश्मन के घर भी होता है, तो आदमी एक बार पूछने चला जाता है या कहता है कि जाने दो, जो हो गया हो गया, यह जिंदा था तो यह बात थी, यह मर गया तो कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन उस हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत में एक व्यक्ति होते हैं श्रीकांत पासवान, और श्रीकांत पासवान का बेटा उनकी अर्थी लेके अपने घर से निकलता है, जाता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, और रास्ते में छुपे हुए लोग उस अर्थी के पीछे जो लोग चल रहे होते हैं उन पे आक्रमण बोल देता है। ये आक्रमण बोल देते हैं और उनको घायल कर देते हैं। इवन और वह लाश कुछ लोग लेके, जो अर्थी लेके जा रहे हैं, वो भाग के शमशान भूमि तक पहुंच जाते हैं। वहां से पहले कुछ लोग जो लकड़ी होता है और सारा सामान होता है पहुंचा चुके होते हैं, और पहुंचाए हुए लोग उस अर्थी पर, उस लकड़ी पर अर्थी को रख देते हैं। लेकिन पीछे से एक बहुत बड़ा मुसलमानों का समूह, सीधे सीधे कह रहा हूँ, वह जाके हमला बोल देता है और उस अर्थी को उठा के गड्ढे में घसीटता है और ले जाके दूर खेतों में फेंक देता है। और इसके साथ बताते चलें कि यह कोई पहली बार, पहली जगह, नई जगह यह काम नहीं हो रहा था। सैकड़ों सालों से उस जमीन पे लोगों को वहाँ शमशान भूमि टाइप अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार किया जाता था। यह अनादिकाल से चला आ रहा था, कोई नई जगह नहीं थी। इसलिए लोग आश्वस्त थे कि हम तो बहुत पहले से यहाँ करते आ रहे हैं, अपना अंतिम संस्कार तो करेंगे। लेकिन दूसरे के मन में क्या छुपा हुआ है, वह क्या चाहता है, यह कोई कैसे, कोई ज्योतिषी या कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। उसके साथ साथ कुछ लोग अर्थी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और कुछ लोग उसी भीड़ में उस मरे हुए व्यक्ति के घर आते हैं, जिसके घर औरतें रो रही हैं, पूरा परिवार रो रहा है, परेशान है पूरा परिवार, घबराया। अब मैंने जिसके घर मौत हुई होगी उसके घर की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके पटीदारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके पास पड़ोस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके घर में आके और उसके घर को आग लगा दिया जाता है। उसके घर में जो औरतें होती हैं उनको पीटा जाता है। इस घटना को स्थानीय पुलिस जब जानती है तो वह मौके वारदात पर पहुंचती है, और जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। तमाम पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि कैसा जय भीम जय मीम। आज ये तथाकथित जो दलित के नेता हैं, और देश के कोने कोने में, क्या राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस गए थे, वहां जाएंगे। विभिन्न मुद्दों पर जो लालू यादव के पुत्र बहुत दलितों के मसीहा और तमाम बात करते हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे, उनसे सहानुभूतियाँ जुटाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कि आपका कार्यकर्ता हुआ, उसके साथ आप बहुत सारे कार्यक्रम किए, क्या इस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है? इसके लिए पार्टी को नहीं जाना चाहिए? नीतीश की पार्टी को नहीं जाना चाहिए? आज मीडिया लिख रही है चारों तरफ से, इसलिए कि आपका वोट प्रभावित हो जाएगा, मुस्लिम तुष्टीकरण प्रभावित हो जाएगा। इसलिए किसी न आरजेडी की तरफ से बयान आता है, न जेडीयू की तरफ से बयान आता है, न वहाँ के स्थानीय जिला के पदाधिकारियों की तरफ से बयान आता है, न कोई राजनेता वहाँ पहुँचता है। आखिर कब तक चलता रहेगा यह?
अंतिम यात्रा है भाई। दुश्मन को भी ऊंचा पीढ़ा दिया जाता है। हम इतना बड़ा क्रिमिनल था अतीक अहमद, लेकिन संसद सदस्य था, इस नाते उसको भी संसद के सदस्यों ने उसके मृत्यु पर भी उसको भी 5 मिनट का मौन देके श्रद्धांजलि अर्पित किया। ये होता है, ये चल रहा है। लेकिन ये बिहार में यह समुदाय विशेष के लोग, दरभंगा में अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था कि एक मस्जिद पर वो झंडा लगाने का विषय आया था, आपने सुना ही होगा। यह तीसरी वारदात, यह समुदाय विशेष के लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, इनके लिए मानवता को शर्मसार कर देंगे। अर्थी तक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा। अब कहाँ जा रहा है यह समाज? इसको सीरिया और पाकिस्तान मत बनाइए। ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ का अपना कल्चर है, यहाँ का अपनी संस्कृति है। इस तरह की बातें जब सुनता है आदमी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। होगा जमीन का विवाद, जाके कोर्ट में फरिया लीजिएगा, जाइएगा, कल कोर्ट फैसला कर देगा कि वह हिंदू मुसलमान, जमीन कहीं जा नहीं रहा है, कहीं उड़ नहीं जा रहा है, और एक अर्थी वहाँ दफन हो जाएगा तो उससे आपका बहुत कुछ खराब नहीं हो जाएगा। वहाँ कोई अगर सैकड़ों साल से हो रहा है तो एक अर्थी जल जाएगी, जिसके घर चला गया है, गरीब लेके चला गया है, और वो भी वहाँ कार्यक्रम होता था तभी कोई जाता है। और यह इससे प्रेम बढ़ेगा नहीं। और ये जो प्रेम बांटने की बात और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कराती है, आरएसएस कराता है, बजरंग दल कराता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीकांत पासवान क्या आरएसएस, भाजपा या किसी समाज का व्यक्ति था, या एक गरीब दलित था जिसकी लाश को इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए? मैं तो बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और इनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए जो इस तरह का कुकर्म किए हैं। लेकिन नहीं, हम जान रहे हैं कि वोट के खातिर सरकारें इतने नीचे गिर जाती हैं कि उसके लिए मानवता, दर्द और सहानुभूति और वो वहाँ दलित नहीं दिखाई देगा। और ना ही देश के बाकी कोई जो हाथरस से लेकर देश के कोने कोने में दलित के नाम पे जो आप कुकर्म करते हैं वो वहाँ जाएंगे भी नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। यह मामला मेरे मन में घुसा था, आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।